हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम है हंस नाइमन वर्सेस विघ्नेश पंचनाथम। फ्रेंड्स, नाम से इंडियन है लेकिन यूएसए को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब भारतीय मूल के हैं। क्या सन 2015 की गेम है और गेम में सबसे मुश्किल पार्ट, चेस में अगर कुछ होता है तो दो नाइट से चेकमेट करने का है। जिन लोगों ने मतलब मास्टरी हासिल कर दो नाइट से चेकमेट में क्या मास्टरी हासिल होगी। गेम को शुरू करता हूँ। D4 के साथ यहाँ हंस नाइमन ने शुरू किया। विघ्नेश का रिप्लाई यहाँ नाइट F6 से आया, C4 हुआ, G6, नाइट C3, बिशप G5, E4, D6, नाइट F3, किंग से इंडियन डिफेंस कैसल करने के बाद बिशप आया E2 स्क्वायर पर, नाइट A6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया। E5 पॉन आगे पुश, तो क्या करें, आगे पुश कर दें अपने पॉन को, लेकिन बिशप E3 पहले यहाँ पर किया गया। नाइट आया G4 स्क्वायर पर और नाइट के G4 स्क्वायर पर आने का मतलब बिशप को टारगेट किया जा रहा है। बिशप हटा G5 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए और क्वीन गई E8 स्क्वायर पर और उसके बाद खेला गया H3। नाइट को हटाओ नहीं, H6। आप पहले अपने बिशप को हटाओ। तो क्या करें, बिशप वापस आया C1 स्क्वायर पर, तो ई टेक्स D4, नाइट टेक्स D4 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को वापस ले लिया F6 स्क्वायर पर। बिशप E3, क्योंकि पॉन पर प्रेशर था तो उसको बीज आउट करना था, बिल्कुल। क्वीन आई E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1, रुक D8, रुक D8 नहीं, क्या होगा देखेंगे, चलिए जो भी होगा। B3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और फ्रेंड्स यहाँ पर अनडिफेंडेड पीस कौन सा है ये क्लियर नजर आ रहा है। ब्लैक ने अपने नाइट को H7 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन हुआ बिशप E3, नाइट G5, लाइट स्क्वायर बिशप को परेशान करने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले नाइट एट B गोज टू D5 और यहाँ C7 पॉन और उसके बाद रुक को लेने की तैयारियां हैं। लेकिन बहुत दूर की बात है, C6, नाइट को हटाओ यहाँ से और नाइट हटाने के बाद अनडिफेंडेड क्या रह जाता है ये भी बहुत हद तक क्लियर है। मेरे हिसाब से नाइट वापस D4 स्क्वायर पर आ जाता है और अगर पॉन पुश होने की बात होती है तो नाइट, खैर ये पैसिव पोजीशन है, फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम्स नजर आ रही होंगी, ये भी है। खैर यहाँ पहले खेला गया बिशप D4, क्वीन पर अटैक बना, तो क्या करें, क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, इलाज भी नहीं है। बिशप टेक्स G7 और मेटल एक्शंस को अब ब्लैक चाहे मतलब उस तरह से कंप्लीट कर सकता है, तो ब्लैक ने क्या किया कि ठीक है, विग्नेश ने कहा कि मैं फाइल में पहले पॉन्स डबल करता हूँ और एक एक्स्ट्रा पॉन जीतने की कोशिश करता हूँ। नाइट टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, जी टेक्स F3, किंग टेक्स G7, बिशप एक्शंस तक कंप्लीट हुआ। नाइट अभी तक अधर में लटका हुआ है, नाइट आया D4 स्क्वायर पर और उसके बाद हुआ बिशप टेक्स H3। ये है वो एक्स्ट्रा पॉन जो यहाँ ब्लैक जीता है। रुक अटैक गोज टू D1, देन किंग नाइट गया C7 स्क्वायर पर, किंग H2, बिशप वापस चला गया C8 स्क्वायर पर, रुक आया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F6, F4, देन नाइट आया E6 स्क्वायर पर और यहाँ पॉन पर प्रेशर है। डिफेंस नाइट D2 से हो गया है, A5 खेला गया, देन रुक T गोज टू D1। कौन से पॉन पर अटैक है, D6 पॉन पर। डिफेंस किंग को वापस लेकर जाने का, और कोई है भी नहीं। किंग गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट A4। यहाँ से नाइट कहाँ जाएगा, बिल्कुल, और से अच्छी जगह होगी भी क्या जाने के लिए। रुक B8 यहाँ खेला गया, नाइट B6। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बिशप को एलिमिनेट करने की कोशिश भी की जाएगी। अगर यहाँ पर कुछ होगा तो डेफिनेटली यहाँ सी पॉन को आगे पुश करने का ही मौका देखा जाएगा, लेकिन उसके लिए नाइट को डिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा पहले। नाइट C5 करवा लो, नाइट को डिफ्लेक्ट, वो पहले ही C5 स्क्वायर पर आकर बैठ गया। देन हुआ E5 और यहाँ पॉन पर प्रेशर है, अगर आप यहाँ पॉन एक्सचेंज के लिए जाते हैं तो रुक आपको गंवाना पड़ जाएगा। नाइट E4, पहले अपने रुक को बचाओ उसके बाद कोई बात करेंगे। हाँ, नाइट का डिफेंस भी आ गया है। खैर, रुक आया D4 स्क्वायर पर, उसी नाइट पर प्रेशर है, इलाज बिशप से F5 स्क्वायर पर ले जाकर इसका यहाँ पर हो गया है। अब क्या करें, एफ पॉन पुश करके नाइट को आगे भगाया जा सकता है। नाइट के लिए जाने के लिए कौन सा स्क्वायर है, C5 स्क्वायर। F3, यही यहाँ हंस ने खेला, हंस नाइमन ने खेला। नाइट मेरे हिसाब से C5 स्क्वायर पर जा सकता था और विघ्नेश बिल्कुल ठीक ठाक खेल सकते थे। ई टेक्स D6 चेक होता है, उसके बाद मेटल एक्शन तो नहीं होगा, किंग ही मूव करना होगा। खैर, उसमें प्रॉब्लम है अपनी तरह की, लेकिन यहाँ बड़ा ही अलग तरह का गेम खेला गया। यहाँ किया गया डी टेक्स E5, रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8, किंग टेक्स D8, सारा मेटीरियल एक्शन होने के बाद
एफ टेक सी फोर। आपको यहाँ पर अपना नाइट गंवाना पड़ा है, बदले में देखे 3 4 1 2 3 6 पॉन्स भी ठीक ठाक है। बिशप टेक सी फोर ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन उसके बाद एफ टेक सी फाइव हो जाता है। 4 पॉन्स के सामने 6 पॉन्स हैं ब्लैक के पास, बिल्कुल सही था। खैर बिशप जी फोर, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ नाइट पर अटैक था, नाइट हटाया, उसके बाद खेला गया ई टेक्स एफ। यहाँ पासर यानी कि 3 क्लियर कट पासर्स निकालने की बात यहाँ हो चुकी है। नाइट आया डी फाइव स्क्वायर पर, उसी पॉन पर अटैक है, इसी पॉन को बचाना है, जी पॉन आगे पुश कर दो। सी फोर हुआ, देन बिशप आया ई सिक्स स्क्वायर पर, नाइट ई फाइव और क्या होगा, मेरे ख्याल से नाइट यहीं जाएगा। किंग आया सी सेवन स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक, नाइट आया सी फोर स्क्वायर पर, देन हुआ ए फोर। और बी टेक्स ए फोर में क्या दिक्कत है, बी फाइव। हाँ नाइट पर नाइट बी ठीक था, ये मूव मुझे तो ठीक लग रहा है। खैर लेकिन अकेले पॉन बेचारे कब तक क्या करेंगे। नाइट आया डी टू स्क्वायर पर, और अब क्या एट एक्स बी थ्री किया जाएगा, एट एक्स बी थ्री हो जाएगा, नहीं पॉन एक्सचेंज अभी फिलहाल नहीं। तो ब्लैक ने यहाँ किया बी फाइव। खासकर ये पॉन जो आगे रखा हुआ है इसको हटाओ। मेरे ख्याल से ब्लैक का पूरा फोकस ये है कि पहले क्वीन साइड पॉन्स को सबको हटा दो, सारा गेम का फोकस किंग साइड पर आ जाएगा, वहां अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सी टेक्स बी सिक्स चेक के साथ किंग टेक्स बी सिक्स हुआ, बी टेक्स ए फोर, देन किंग आया ए फाइव स्क्वायर पर, पॉन को बचाना भी नहीं है वैसे। नाइट टेक्स डी सिक्स चेक्स, पॉन एक्सचेंज हुआ, ठीक है ये भी। किंग टेक्स ए फोर खेला गया, नाइट आया बी वन स्क्वायर पर। फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नाइट बी वन स्क्वायर पर करेगा क्या, पॉन का डिफेंस। पॉन, अच्छा पॉन को लिया जाए, सब बिशप एलिमिनेट की बात है, अगर बिशप से यहाँ पॉन लिया जाएगा तो फॉक देकर या बिशप एलिमिनेट कर देंगे, और अकेला नाइट इन 4 पॉन्स को लेने के लिए काफ़ी होगा। गेम इक्वल ही है वैसे तो। खैर यहाँ किंग बी फाइव एग्जैक्टली किया जाए तो नाइट पर अटैक बनाए, नाइट से चेक, और यहाँ बिशप को एलिमिनेट कर दो, ये भी किया जा सकता है, ये भी सही मूव है। फिर यहाँ खेला गया एच फाइव। एच फाइव होने के बाद हुआ नाइट सी थ्री चेक, किंग आया ए थ्री स्क्वायर पर, नाइट गया डी फाइव स्क्वायर पर, बिशप की डिफेंस लाइन कर दी गई है बंद। क्या करें, किंग टेक्स ए टू, ठीक है ऑप्शन करी जा सकती थी। नाइट एफ सिक्स, आप पॉन पर अटैक बनाओगे, पॉन को हटा लो, किंग को मूव करना शुरू करो। यार जो भी है, यहाँ पहले खेला गया एफ फाइव, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट आया डी फोर स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना। फ्रेंड्स सीधी बात, बिशप बचा लेना चाहिए था, ये थोड़ा मुझे अनयूजुअल मूव लग रहा है। उसके बाद ये अगर मान लो बिशप एफ सेवन स्क्वायर पर गया तो नाइट एक्स एफ फाइव हो जाएगा। खैर एफ टेक्स ई फोर चुना गया, पहले एफ टेक्स ई फोर होने के बाद हुआ नाइट टेक्स ई सिक्स। चलिए यहाँ पर 2 नाइट, और सामने ब्लैक के पास 4 पॉन है, क्योंकि ये पॉन तो वाइट का बचने नहीं वाला। ई थ्री पहले ब्लैक ने किया, और एक पॉन कम से कम सिर्फ क्यूनिंग स्क्वायर से 2 कदम की दूरी पर है। नाइट एक्स जी फाइव खेला गया, देन हुआ ई टू। ई टू होने के बाद फ्रेंड्स क्या इस पॉन को रोका जाए, हाँ ये रुक गया ना, क्या जरूरत है करने की। नाइट एफ थ्री कर दो, बस बात खत्म। आप यहाँ आराम से स्पॉन को भी ले सकते हो। फ्रेंड्स मेरा मानना है कि विघ्नेश ने चीज़ों को फिलहाल काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। अभी थोड़ी देर पहले तक जो 4 पॉन ब्लैक के नज़र आ रहे थे वो थोड़ा स्कैटर्ड हो चुके हैं, स्पेशली किंग टेक्स ए टू होने के बाद नाइट सी थ्री चेक, फॉकिंग किंग एंड पॉन, ये पॉन तो ठीक है। किंग आया बी थ्री स्क्वायर पर, नाइट टेक्स ई टू हुआ, दूसरे पॉन को लेने की तैयारी। और फ्रेंड्स कितने लोग मानते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से ये गेम सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ हो सकती है। मेरे ख्याल से हंस नाइमन और विघ्नेश पंचनाथम ये दोनों भी ड्रॉ ही मान रहे थे। ब्लैक ने एच फोर किया, किंग आया एच थ्री स्क्वायर पर, और ठीक भी है, किंग एच थ्री यहाँ पर ज़रूरी है। फ्रेंड्स अगर यहाँ नाइट से पॉन लिया गया, उसके बाद ब्लैक डेफिनेटली अपने एफ पॉन को आगे पुश करेगा, जो कि नाइट पर अटैक बना रहा होगा। या तो उस समय नाइट बचाओ, या फिर नाइट से स्पॉन को लो। और अगर बोर्ड पर सिर्फ 2 नाइट है तो चेकमेट नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। किंग गया सी फोर स्क्वायर पर, देन हुआ किंग टेक्स एच फोर, किंग डी थ्री, नाइट पर अटैक, नाइट गया डी फोर स्क्वायर पर। फ्रेंड्स अब हो चुके हैं 2 नाइट वर्सेज 1 पॉन। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ब्लैक बिल्कुल भी मतलब वाइट बिल्कुल भी ब्लैक के इस F4 पॉन को टच नहीं करेगा, अगर कर दिया तो गेम ड्रॉ, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा किंग टेक्स H4 पर मूव नंबर है 56। अब यहाँ से 50 मूव का रूल है ना, कि आपने जो लास्ट पॉन लिया उसके बाद 50 मूव्स तक अगर आप चेक मेट नहीं कर पाए तो फिर वो गेम ड्रॉ हो जाती है। तो अब
विग्नेश यहाँ उन 50 मूव्स के लिए वेट करेंगे और हंस नाइमन यहाँ उन 50 मूव तक इस गेम को चेकमेट तक पहुंचाने की कोशिश करें। किंग E4, किंग G5, किंग D5, किंग F5, किंग C4, किंग E4 और यहाँ अब देखिए किंग कहाँ जाएगा। इस नाइट की मदद से आगे जाने के लिए स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं है, बस इसी तरह से किंग को घेरने की कोशिश की जाएगी और बोर्ड के इन 4 कोनों पर ही चेकमेट की जा सकती है। इन 4 कोनों में से स्पेशली मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि कौन कौन से 4 कोन से वो 4 स्क्वायर्स पर सॉरी एच A8 और A1 स्क्वायर हो नहीं सकते, अदरवाइज यहाँ दूसरे नाइट को लाना इतना आसान नहीं होगा उसके डिफेंस उसके अटैक के लिए चेक देने के लिए। वो कैसे समझाऊंगा अभी। किंग आया C5 स्क्वायर पर, नाइट E2, किंग E4, किंग F5, किंग D3, नाइट D4, वापस वही सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। किंग C4, किंग E4, वही सिचुएशन दोबारा आ गई। किंग E5, किंग D3, ये पहले करना चाहिए था तो या ट्रायंगुलेशन लगा होगा कि किंग की पोजीशन को चेंज करने के लिए। किंग D5 हुआ, नाइट B3, किंग D6, किंग D4, देन हुआ किंग E6, किंग E4, किंग आया D6 स्क्वायर पर, किंग D4, टू फोल्ड रेपिटेशंस, किंग E6 नहीं करने, नाइट चेंज कर दिया। किंग आया D6 स्क्वायर पर, किंग C4, नाइट किंग E6, नाइट गया F1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स नाइट बड़ा awkward है, बहुत लंबा रास्ता बनाएगा यहाँ से, कहाँ से जाएगा। खैर किंग D6, नाइट H2, किंग E6, किंग C5 और किंग को कहाँ ले जाने की तैयारी है, H8 स्क्वायर तक। किंग D7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G4, किंग E6, नाइट E2, किंग D7, किंग E4, किंग E6, नाइट D6, किंग D5 और D7 सॉरी नाइट B5, देन किंग आया E6 स्क्वायर पर, नाइट D4 चेक। फाइनली चलिए कुछ तो चेंज हुआ, चेक तो आई। किंग आया D7 स्क्वायर पर, देन किंग D5 और किंग के जाने के लिए स्क्वायर है अवेलेबल बिल्कुल। किंग C7 स्क्वायर पर गया, किंग E6, देन हुआ किंग B6 और यहाँ से अब किंग कहाँ जाएगा, A5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लैक जब तक जीतता रहेगा जब तक वो अपने किंग को A8 स्क्वायर के नज़दीक रखेगा। जैसे ही किंग H8 स्क्वायर के नज़दीक जाता है गेम उनके हाथ से निकल सकती है। किंग D6, किंग B7, नाइट आया B5 स्क्वायर पर, किंग B6, देन हुआ नाइट C3, किंग A5, फिर वही कोशिश किंग को A5 स्क्वायर पर लेकर जाया गया, तब किंग A4 तो हो नहीं सकता क्योंकि ब्लैक ने व्हाइट ने सॉरी किंग यहाँ C5 स्क्वायर पर रखा, किंग के लिए स्क्वायर बचा है A6। चलिए बड़ी देर में काबू में आया ब्लैक यहाँ। नाइट आया D5 स्क्वायर पर, किंग A5, नाइट B6, वही काम किया गया, किंग को वापस A6 स्क्वायर पर ले जाना पड़ा। देन हुआ नाइट C4 और फ्रेंड्स इस बार हो चुका है A5 स्क्वायर ब्लॉक। किंग गया B7 स्क्वायर पर, किंग D6, अब किंग के D6 स्क्वायर पर आने के बाद फिर आप वहीं पहुंच जाते हो A6 स्क्वायर पर, किंग C8 ही करना पड़ेगा। नाइट आए A5 स्क्वायर पर, किंग के लिए वापस स्क्वायर मत छोड़ो बिल्कुल भी। किंग D8, देन हुआ नाइट B7 चेक। अब चेक देने के बाद अगर किंग वापस लेकर जाते हो तो फिर वो किंग वापस A8 स्क्वायर तक पहुंचता है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, होगी नहीं वैसे। किंग E8 यहाँ ब्लैक ने किया, किंग E6, किंग F8, नाइट D6, फिर वही किंग को और आगे आने से रोक लिया है फाइनली। किंग आया G7 स्क्वायर पर और मेरे ख्याल से वो डिजायर्ड क्वार्टर है यहाँ उस चेस बोर्ड का जहां पर वाइट ब्लैक के किंग को लेकर आना चाहता था। किंग आया F5 स्क्वायर पर और अब क्या करें, देखिए किंग जितना कॉर्नर में जाएगा उतनी प्रॉब्लम्स आएगी। खैर किंग H6 लिया गया, ये मूव थोड़ा गलत हो गया है क्योंकि नाइट आया E8 स्क्वायर पर और किंग के जाने के लिए कम से कम वापस वो स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। जैसे अब इस पॉइंट से किंग अगर मान लेते हैं H7 स्क्वायर पर जाए, जस्ट समझाने के लिए किंग चेकमेट तक कैसे पहुंचेगी। देखिए व्हाइट का पूरा ध्यान इस बात पर है कि ये पॉन एक कदम भी आगे पुश ना हो। अगर हुआ तो व्हाइट को इस पॉन को लेना पड़ेगा और गेम ड्रॉ हो जाएगी। देखिए अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो किंग F6, किंग H6, किंग G7 ताकि किंग और ज़्यादा आगे भागने की कोशिश ना करे। किंग H7, नाइट F5 और किंग कॉर्नर में पहुंचा दिया है बिल्कुल H8 स्क्वायर पर। देन हुआ किंग E6, किंग E6, ये वेटिंग मूव है, किंग के जाने के लिए 2 ही स्क्वायर अवेलेबल है। किंग को किंग के सामने लेकर आना है व्हाइट को, किंग H7, किंग F7 होगी डिजायर्ड पोजीशन, किंग H8। अब बाकी नाइट की मूवमेंट बची है, नाइट आया G5 स्क्वायर पर। अब आप इस पॉन को चाहो कर लो कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, अगर पॉन ना होता तो गेम स्टेलमेट पर थी क्योंकि ब्लैक के पास मूव खत्म हो चुके होते, लेकिन ब्लैक के पास मूव है। उन्होंने यहाँ F1 को आगे पुश करेंगे अगर गेम आगे बढ़ती तो। गेम कुछ इस तरह से ही आगे बढ़ी थी। नाइट E7 F2 बना लो इस पॉन को, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट G6 चेक और ये मेट। गेम इसी तरह से आगे बढ़ी थी, गेम पर एक्चुअल पोजीशन में पहुंचते हैं। यहाँ अब
अगर मैं समझूं तो क्या इरादे है वाइट के कि किंग को किसी तरह H7 और H8 स्क्वायर तक पहुंचाओ, फिर देखेंगे इसमें क्या होगा। तो किंग H5, ब्लैक को भी पता है कि ये काम नहीं होना, तो H5 स्क्वायर पर अब किंग और ज़्यादा बच नहीं सकता ब्लैक का, वापस जाना पड़ेगा। नाइट G7 चेक, किंग गया H6 स्क्वायर पर, किंग F6, अब किंग फंस गया है। H7 स्क्वायर पर फाइनली वाइट ने किंग को पहुंचा दिया है, किंग है H7 स्क्वायर पर, देन वन नाइट F5, नाइट F5 की पोजीशन अचीव कर ली है। किंग को अब किंग के सामने लाना है, देखते हैं कैसे आएगा। देखिए इमीडिएटली अगर किंग H8 स्क्वायर पर गया तो वेटिंग मूव ट्रायंगुलेशन मेथड, किंग E7, किंग H7, किंग F7 आ गया और फिर वही सारा सीक्वेंस हो जाएगा। खैर यहाँ ब्लैक ने किंग G8 किया, एक और मूव खेला, किंग आया E7 स्क्वायर पर, और इमीडिएटली अगर किंग H8 स्क्वायर पर जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, किंग F8 रख दो, किंग H7, किंग F7, फिर वही नाइट्स को मूव लगाकर चेकमेट कर दो। किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट G5, F3, E7, नाइट F2, नाइट G6 चेक और मूव वेट होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये मूव आपको समझ में आ गया होगा। किंग H7 और अब हो गया किंग F7, बस तो ये चाहिए था। हंस नाइमन फाइनली कामयाब हुए, किंग आया H8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G5, नाइट G5 से अब आपको स्टेलमेटेड कंडीशन में किंग को पहुंचा दिया है। पॉन को एक मूव मजबूर वाला किंग मूव आ चुका है ब्लैक का यहाँ पर। हाँ, ब्लैक का पॉन अगर एक कदम और आगे पुश होता तो भी गेम फंस जाती। कह रहे F3 खेला गया, नाइट गया E7 स्क्वायर पर, F2 हुआ, देन नाइट G6 चेक, और ये मेड फ्रेंड्स टू नाइट चेकमेट। पहले तो मैं ही थक गया, बोल 104 मूव्स ये इस गेम को खेलना। उम्मीद है आप लोगों को भी ये मैराथन गेम समझ में आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।